ये देख रहा था कि एक ऐसा प्रसंग है जो भगवान समझाने के लिए उद्धव जी कहे कि आपने इतने ज्ञान बता दिए, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मेरे अंदर क्रोध आ जाता है छोटी छोटी बातों में। जब कोई मेरी थोड़ा भी अवहेलना करता है, थोड़ा भी डांटता है बिना मतलब का, तो मेरे अंदर बहुत क्रोध आ जाता है, मैं संभाल नहीं पाता। तो भगवान ने कहा ठीक, एक तितिक्षु ब्राह्मण जो बहुत ही लालची ब्राह्मण था, बाद में तितिक्षु बन गया, उसके विषय में कहा कि हम एक प्राचीन इतिहास को तुमको सुनाते हैं। जो हमारी आपकी बातें हैं वो इतिहास है, वो कथा है, भगवान की कथा है। इसलिए भगवान कहते हैं कि एक प्राचीन इतिहास को बताता हूँ। एक ब्राह्मण थे, एक और वो बहुत ही धनी थे और व्यवसाय करते थे, खेती भी थी और बहुत जमीन भी थी, और इस प्रकार से बहुत ही संपन्न थे, लेकिन कंजूस थे। ना वो धार्मिक कार्यों में पैसा खर्च करते, ना ही अपने परिवार पे खर्च करते, बस उसको जोड़ते जाते। परिणामतः परिवार के लोग भी उनसे दुखी थे, यहाँ तक मनाते थे कब बुढ़ा जाए। इस प्रकार से इतने कंजूस थे, ना अपना भोग किया, ना ही भगवान के कार्य में लगाया। परिणाम क्या हुआ? पूर्ण क्षीण हुआ। तो जो वो धन था, अब देखिए कैसे नष्ट होता है। अब कुछ लोग उनके जो पड़ोसी थे चोरी कर लिए, डकैती पड़ गई, और कुछ क्षेत्र में आग लग गई, और कुछ टैक्स वाले, गवर्नमेंट वाले कि इसके पास अब टैक्स रेट भी हो जाता है। जब पूर्ण क्षीण होता है ना, तो आपने देखा होगा करोड़ रुपए निकलते हैं। जिस समय पूर्ण क्षीण होता है, एक बहुत ही स्वस्थ व्यक्ति, उसकी स्वस्थ संपदा, उसका कुल भरा पड़ा सब नष्ट होने लगता है पूर्ण क्षीण होने के बाद। अब देखिए, अब इनका सब कुछ नष्ट हो गया। अब कोई भी इनसे बात नहीं कर रहा है, कोई भी इनसे बात करना बंद कर दिया। अब इनके अंदर तीव्र वैराग्य उत्पन्न हो गया। इनको अब ज्ञान हो गया कि कोई भी अपना नहीं। अभी तक ज्ञान नहीं था, जब सब कुछ लुट गया, लेकिन फिर भी उन्होंने विचार किया कि जो होना था हो गया। अब हम घर छोड़ दिए और घर छोड़ करके संन्यास ग्रहण कर लिया। और अब उनकी दशा देखिए। अब वो अपने आप को कह रहे हैं कि मेरा दोष था, न देवताओं का दोष था, न कर्म का दोष था, न भाग्य का, ये सारा दोष मेरा है। जब तक ये सारे दोष हम स्वयं नहीं लेते कि हम पापाचारी हैं, दुष्ट हैं, चुगलखोर हैं, गलत कार्य करते हैं, तब तक सुधार नहीं हो सकता। पहले हमें अपनी कमियां पहचाननी। इस प्रकार वो भगवान को धन्यवाद देते हैं कि अच्छा किया भगवान, सब कुछ छीन लिया। अब उनकी दशा क्या है? बच्चे पत्थर फेंक रहे हैं, मैला फेंक रहे हैं, उनका कमंडल उठा ले जा रहे हैं, उनके जो खाना लेके आते हैं भीख मांग करके उसको नदी में फेंक दे रहे हैं। विभिन्न प्रकार का दैविक अब उनको बुखार भी हो जा रहा है, मौसम का प्रभाव भी पड़ रहा है, लेकिन अब वो गिला शिकवा बंद कर दिए और भगवान को सरेंडर कर दिए कि अब जो कुछ करना है भगवान अवश्य करेंगे। इस प्रकार से अब उनके अंदर क्रोध आना बंद हो गया। अब वो धन्यवाद दे रहे हैं कि अच्छा किया आपने सब कुछ छीन लिया। इसीलिए कहते हैं या तो आपका सब कुछ छीनता है तो या आदमी आत्महत्या करता है, और उसके बाद कई लाख वर्ष प्रेत आत्मा बना रहता है, और एक व्यक्ति तीव्र वैराग्य में भगवान की तरफ चला जाता है कि अब मेरा कोई नहीं है। तो ये जो रास्ता है कि भगवान को आज से माने, जिससे हमारा सब कुछ छीनने के बाद हम ना माने, ये शिक्षा देती है। वो ब्राह्मण तितिक्षु हो गया, और तितिक्षु होकर के तो कह रहे हैं मया ईश्वरेण जीवेन गुणेन गुणिना बिना सर्व आत्मना अपि सर्वेण भावो विद्यते। हे उद्धव, मैं ही ईश्वर हूँ, मैं ही जीव हूँ, मैं ही गुण हूँ, मैं ही गुणी हूँ, मैं ही सबका आत्मा हूँ, मैं सब कुछ हूँ, मेरे अतिरिक्त कोई भी पदार्थ नहीं है। एक कहानी उसकी सुनाने के बाद कहते हैं
कि सब कुछ मैं हूं और जो कुछ संसार में दिख रहा है इनका अस्तित्व नहीं है, ये भी मैं हूं। मारने वाला मैं हूं, मारने वाला मैं हूं, मरने वाला मैं हूं। एक दूसरे में जो दिख रहा है ये सब मैं ही मैं हूं, इसमें मत पड़ो, तुम अब जाओ। और वहां से गए और जब उसके बाद वो बहेलिये ने मारा और बहेलिये को स्वर्ग भेज दिया भगवान ने। और अब क्या हो रहा है, उसी समय उनका जो सेवक था भगवान का वो वहां आ पहुंचा और ढूंढते ढूंढते वहां आ पहुंचा और उनके चरणों में गिर पड़ा और यह प्रार्थना करने लगा, भगवान ये क्या हो रहा है, ऐसा तो मैं कभी सोचा नहीं था। दारुक और दारुक को बोला उसको ज्ञान दिया, जो उन्होंने भगवान का उपदेश होता है वही हमें पालन करना चाहिए। उसको धार्मिक उपदेश दिया और बोला जाओ और अब द्वारिका में बता दो कि एक सप्ताह के अंदर यह द्वारिका डूब जाएगी और सारे जितने लोग हैं ये अर्जुन के साथ निकल जाएं, नहीं तो यह डूब जाएगी। अब भगवान सुधाम गमन कर रहे हैं और सारे शंकर भगवान, ब्रह्मा जी, विष्णु भगवान, सारे देवता वहां पहुंचे हुए हैं, भगवान के सुधाम गमन का इंतजार कर रहे हैं और वो दर्शन कर रहे हैं। भगवान अब सुधाम गमन जा रहे हैं, सबके देखते देखते भगवान अपने ध्यान में बैठे और उनके शरीर सहित अपने परम धाम चले गए। बोलो भगवान कृष्ण की जय। अपने लोगों को संबरण किया और स्वयं भी भगवान अपने धाम चले गए। लोकाभिरामम स्वतनु धारणा ध्यान मंगलम योग धारणया अग्नि यया अग्दध्वा धामावसित सुखम। स्वयं भगवान जो एक नाटककार के रूप में इस संसार में आते हैं, जैसे नट अनेकों प्रकार के स्वांग करता है और विभिन्न रूप बनाता है, और जबकि वो नाटक जो कर रहा है नट वो नहीं है, वो अलग है, लेकिन विभिन्न प्रकार के नाटक भगवान करते हैं। वैसे भगवान का मनुष्यों के समान जन्म लेना, लीला करना और फिर उसे समेट लेना उनकी माया का विलास मात्र है, अभिनय मात्र है। वह स्वयं ही इस जगत की सृष्टि करते हैं, उसमें प्रवेश करते हैं, उसमें विहार करते हैं, अंत में संहार लीला करके सबको अपने साथ लेके चले जाते हैं। यही भगवान इस प्रकार यहाँ पे भगवान कृष्ण का, और क्योंकि यह भगवान कृष्ण का परम धाम गए और परीक्षित जी का समय आ गया परम धाम जाने का। सुखदेव जी कहते हैं हे परीक्षित, भगवान सुधाम गमन गए तो पूछा परीक्षित ने कि भगवान सुधाम गमन करने के बाद यहाँ क्या रह गया। तो सुखदेव महाराज कहते हैं कि भगवान स्वयं शब्द विग्रह के रूप में भागवत में समा गए। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण के जय। अब सुखदेव जी अंतिम उपदेश दे रहे हैं और इस अंतिम उपदेश के बाद इसकी समाप्ति हो जाएगी। क्या अंतिम उपदेश है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब देखिए, अब समय आ गया है मृत्यु का परीक्षित का। सुखदेव महाराज कह रहे हैं कि हे परीक्षित, अब तुम्हारी मृत्यु का समय आ गया है, निकट आ गया है, अब तुम सावधान हो जाओ और मैं मरूंगा ऐसे बात, मूर्ख वाली बात छोड़ दो। ना तुम्हारा पहले तुम थे, ना तुम्हारा शरीर पहले था, अभी शरीर मिला, इसके बाद भी शरीर नहीं रहेगा। ये तो बीच में विराम है, एक विश्राम है शरीर का। और किंतु तुम जो हो नित्य हो, तुम मेरे स्वरूप हो, तुम शरीर नहीं हो। इस प्रकार से उन्होंने ज्ञान देना शुरू किया कि जिससे उनके अंदर साहस आए। तुम जन्म मृत्यु से परम परे आत्मा हो, तुम उत्पत्ति और विनाश से सर्वथा परे हो, तुम शरीर आदि से सर्वथा अलग हो। ये क्या समझा रहे हैं कि जब हम माँ के गर्भ में आए थे, इसके पहले ये शरीर नहीं था। माँ के गर्भ में हमें 100 जन्मों का शरीर दिखाया जाता है। हम विभिन्न शरीरों में यात्रा किए हैं, देवता से लेके सुअर, राक्षस सब बन करके अब हम मनुष्य योनि पाए हैं। कह रहे हैं कि यह आपका एक घर है, एक कपड़ा है। यह जो आप है ये मात्र कपड़ा है। ये कपड़ा बदल जाता है, नया कपड़ा मिल जाता है। इसी प्रकार जन्म चल रही। इसलिए जैसे उदाहरण दे रहे हैं, जैसे घड़ा रख दिया, आकाश में घड़ा रख दिया, उदाहरण दे रहे हैं
घड़े का उदाहरण बहुत दिया गया है श्रीमद् भागवत में और ग्रंथों में। अब घड़े के अंदर जो आकाश है, आकाश माने खाली जगह, घड़ा नहीं था तब भी वो खाली स्थान था, उस वहां घड़ा रख दिया तो क्या होगा, घड़े ने कुछ स्थान घेर लिया। लेकिन घड़ा फूट गया तो घटाकाश आकाश में समा गया, ऐसा कह सकते हैं। लेकिन नहीं, आकाश था, घड़ा बीच में आया और घड़ा टूट गया। जैसे जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी, फूट कुंभ जल जल ही समाना, एह तथ जानो ज्ञानी। आपने पानी में घड़ा डाल दिया सरोवर में, उसमें पानी भरा है, उसका ढक्कन भी भरा बंद है, वही पानी अंदर है, आपने ढक्कन बंद कर दिया। ऐसे ही हमारा जीवन है, हम ईश्वर हैं लेकिन शरीर में आने के बाद हम भूल गए। अब कह रहे हैं कि अगर वो घड़ा फूट जाए तो पानी कहाँ जाएगा। फूट कुंभ जल जल ही समाना, ए तथ जानो। ना हमारी जन्म है ना हमारा मृत्यु है। किसकी बात कर रहे हैं, आत्मा की। ऐसा सोचो परीक्षित उनको बता, यही सत्य है। इस प्रकार अंत में कहा, शोधितो विप्रवाक्येन न त्वां धक्षति तक्षकः, मृत्यो न उपध यक्षन्ति, मृत्युनाम मृत्युम ईश्वरम। हे परीक्षित, तुम मृत्यु की भी मृत्यु हो। मौत तो इस पंच रचित शरीर को बिगाड़ती है, लेकिन तुम तो हो ही नहीं। बड़े ज्ञान की बातें हैं, तुम स्वयं ईश्वर हो। सुखदेव महाराज कहते हैं, जैसे एक कथा सुनने के बाद हमारे अंदर आ जाता है कि वास्तव में हम तो अभी हम घर भी भूल गए हैं, स्वजन भी भूल गए हैं, परिवार भी भूल गए हैं। ऐसे कथा सुनते सुनते परीक्षित जी मदमस्त हो गए हैं, अब अपने स्वरूप में स्थित हो रहे हैं। अपना स्वरूप क्या है, हम नित्य हैं, सच्चिदानंद हैं, हमेशा अजर अमर हैं, आनंदमय हैं। अब सत्संग सुनने से उनके अंदर यह गुण आ गया है कि तुम्हारा तक्षक नाग नहीं, लाखों मृत्यु तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, मृत्यु से डरो मत मत। ये कह करके और आगे कहते हैं, अहम ब्रह्म परम धामम, ब्रह्म अहम परमम पदम, एव समीक्षिचा आत्मानम आत्मनि आधाय निष्कले। इस प्रकार तुम चिंतन करो कि मैं ही परम ब्रह्म हूँ, परम धाम भी मैं ही हूँ। इस प्रकार अपने स्वरूप में स्थित हो जाओ। इसके बाद बोलते हैं सुखदेव महाराज कि परीक्षित और कुछ सुनना है। वो शांत हो गए, उनके पैर को पकड़ा, उनका पूजन किया। भगवान, अब मैं मौन होना चाहता हूँ, आपकी अपार कृपा है, आपने मुझे जीवन मृत्यु की डर से दूर कर दिया प्रभु। उनका धन्यवाद दिए। सुखदेव महाराज वहां से तुरंत चल दिए और अब परीक्षित महाराज एक ब्राह्मण भेष में आया, तक्षक भेष बदल करके, और वहां पे उनको काट डस लिया। और परीक्षित जी डसने के पहले ही अपने शरीर को त्याग चुके थे। उनका जो शरीर बचा था वो तो ध्यान मग्न होकर के शरीर को त्याग दिए, और वो जो है भस्म हो गया उनका शरीर। और ब्रह्मभूतो महायोगी निशंगः छिन्न संशयः। इस प्रकार से ब्रह्मभूतस्य राजर्षे देहम अहिगरल अग्ना, बभूव भस्मसात सद्दः पश्यताम सर्वदेहिनाम। वहां उपस्थित ऋषि गण व मनुष्य आदि परीक्षित जी एक की एक गति देख करके विस्मित हो गए और साधु साधु कह करके भगवान की जय जयकार करने लगे, श्रीमद् भागवत की जय जयकार करने लगे। प्रो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। उनका शरीर भस्म हो गया। अब जन्मेजय जो उनका पुत्र है उसको क्रोध आया कि सर्प ने हमारे पुत्र को, हमारे पिताजी को डस लिया, क्योंकि वह मूर्ख बुद्धि था, उसने कथा नहीं सुनी थी, वो अहंकार में था। उसने सर्प शस्त्र यज्ञ किया और ब्राह्मणों के द्वारा मंत्रोच्चार के द्वारा सारे सांपों को यज्ञ कुंड में मारने लग गया।
जब देखा कि तक्षक नहीं आया तो ब्राह्मणों को कहा तक्षक कहाँ है। ब्राह्मणों ने कहा कि तक्षक ने इंद्र की शरण ले रखी है। बोले ऐसा मंत्र मारो कि तक्षक सहित इंद्र सहित तक्षक आके कुंड में गिर जाए। ब्राह्मणों ने मंत्र मारना शुरू किया। बृहस्पति महाराज वहां प्रकट हो गए और कहा तुम गलत कार्य कर रहे हो। जो कुछ भी होता है अपने कर्मों के अनुसार होता है। तुमने बहुत बड़ा पाप किया है, असंख्य पापों को तूने नष्ट किया है। इस प्रकार से उसने तुरंत जो है आपके तुरंत रोको और ओह तक्षक जो है अमृत पी चुका है, उसका तुम कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और इस प्रकार से बृहस्पति महाराज ने उनको समझाया और इस प्रकार उन्होंने ये जो था बृहस्पति महाराज के समान जन्मेजय मान गया और सर्प यज्ञ समाप्त कर दिया। और इस प्रकार सूत जी अब समाप्त कर रहे हैं। सुखदेव जी ने समापन कर दिया, अब सूत जी समाप्त कर रहे हैं, इस श्रीमद् भागवत का अंत कर रहे हैं। भगवान अब कह रहे हैं सूत जी शौनक जी से कि भगवान श्री कृष्ण का ज्ञान अनंत है। उन्हीं के चरण कमलों के ध्यान से मैंने इस श्रीमद् भागवत महापुराण का नष्ट करता है। भगवान का श्रवण करें, भगवान का कथावाच कहें, सुने और कीर्तन करें और स्मरण करें। यही तीन चीज बता करके सूत जी कहते हैं नाम कीर्तनम यस्य सर्व पाप प्राणाशनम प्राणामो दुख समनस्तम नमामि हरिम पदम। जिन भगवान के नामों का संकीर्तन करने से सारे पापों को सर्वथा नाश हो जाता है और जिन भगवान के चरणों में आत्मसमर्पण सर्वदा के लिए सब प्रकार के दुखों को शांत कर देती है, उन्हीं परम तत्व स्वरूप श्री हरि को मैं बार बार नमस्कार करता हूँ। बोलो भगवान कृष्ण के। और एक भजन और इस भजन के बाद तब तक यहाँ कुछ संतों की भजन करा अरे भजन करा होई कौन होई हो। भजन करा होई कौन होई हो। अरे जगतिया में कोई नहीं भजन करा कोई कौन होए हो। जगतिया में कोई नहीं अपना भजन करा कोई कौन होए हो। जगतिया में कोई नहीं अपना कोई नहीं अपना कोई नहीं अपना कोई नहीं अपना नहीं अपना। भजन करा भजन करा भजन करा होए कौन होए हो। जगतिया में कोई नहीं अपना भजन करा होई कौन होई हो। जगतिया में कोई नहीं अपना कोई नहीं अपना कोई नहीं अपना जगतिया में कोई नहीं अपना। भजन करा होए कौन होए हो। जगतिया में कोई नहीं अपना। इसे भोले बाबा बोले बाबा मैया जिसे अनुभव कहें अपना। भोले बाबा मैया जी से अनुभव कहे अपना। सतो हरि भजन जगत सब सपना। सत हरि भजन सत हरि भजन सत हरि भजन जगत सब सपना। सत हरि भजन जगत सब सपना। उमा कहूँ मैं उमा कहूँ मैं अनुभव अपना। कहूँ मैं अनुभव अपना। सत हरि भजन जगत सत हरि भजन जगत सब सपना। राम भजा
न सोई हो, जगतिया में कोई नहीं अपना, भजा करी कर सोई हो, जगतिया में कोई नहीं अपना, कोई नहीं अपना, कोई नहीं अपना, जगतिया में कोई नहीं अपना, भजन कर होई तवन होई हो, जगतिया में कोई नहीं अपना। निज अनुभव में, निज अनुभव में कहूँ खगेशा, निज अनुभव मय कहूँ खगेशा, तिनु हरि भजन जाए कलेसा, बिनु हरि भजन जाए कलेसा, यही से स्वरूप बोध होई हो, जगतिया में कोई नहीं अपना, जिनसे स्वरूप बोध होई हो, जगतिया में कोई नहीं अपना, कोई नहीं अपना, कोई नहीं अपना, जगतिया में कोई नहीं अपना, भजन कर होई कवन होई हो, जगतिया में कोई नहीं अपना। हरि सुख संपत्ति परिवार बढ़ाए, सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई, सब परिहरी करी हहु सेवकाई, सब परिहरे करी हूँ सेवकाई, यही से उद्धार हमारो होई हो, जगतिया कोई नहीं अपना, यही से उद्धार हमार होई हो, जगतिया में कोई नहीं अपना, भजन करा होई तन होई हो, जगतिया में कोई नहीं अपना, भजन करा होई पवन होई हो, जगतिया में कोई नहीं अपना। कही गए गोसाई बाबा, कही गए गोसाई बाबा, राम कथा गाई के, कहीं के गोसाई बाबा, राम कथा गाई के, प्रभु का भजन करा, मनवा लगाई के, साधु के भजन करो, मनवा लगाई के, मनवा लगाई के, हाँ मनवा लगाई के, प्रभु का भजन मनवा लगाई के, हरि का भजन करो, मनवा लगाई के, कलयुग से निस्तार कर्म होई हो, कलयुग से निस्तार बोध होई हो, जगतिया में कोई नहीं अपना, कलयुग से निस्तार सर्व होई हो, जगतिया में कोई नहीं अपना, कोई नहीं अपना, कोई नहीं अपना, कोई नहीं अपना, भजन करा होई तवन होई हो,
व्यास जी कितने प्रेम से मिल रहे हैं। इसके बाद हमने एक एक करके आते रहिए। विलम्ब न करें, एक रामखेर शर्मा, दशरथ शर्मा, केदार शर्मा, माता दिन शर्मा जी, रामबचन शर्मा जी। उसके बाद हैं माता वासुदेव, माता जगतपाल, माता शिबू, पत्नी महादेव। जीवन में खुशियां भरें। आप सबको पांडे परिवार आपको से जो आशीर्वाद स्वरूप मिल रहा है सो स्वीकार माता जगतपाल, माता शिबू, पत्नी महादेव, माता कड़ेदी, माता शिवराज, दयाराम जी, गंगाराम पढ़ईपुर, गंगाराम महाराज की जय, आज के आनंद की जय। ऐसे पांडे परिवार में हम ठाकुर जी से अनुरोध करेंगे कि ऐसे फूल जैसी लक्ष्मी की बरसात होती रहे, कभी जीवन में अभाव ना हो। इस शुभ व्यासपीठ से आशीर्वाद साधुभाव देते हैं कि ऐसे बराबर अनुदान वरदान सबको देते रहें। यही हमारी विशेष अनुकंपा कृपा भगवान की बनी रहे। जितने नाम पुकारे गए सब लोग यहाँ विराजमान हो जाएं और आशीर्वाद स्वरूप शब्द स्वीकार करें। नाम एक बार मैं पुनः बोल दे रहा हूँ, फिर सधाई हो कि संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा महापुराण की इस कथा को सब अमंगल हारी श्री राम कहेंगे। श्री राम जय श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। इसके बाद ये भजन के बाद जिसका नाम पुकारा जाएगा आरती के लिए व्यासपीठ पर विराजे। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघव जो, बलिहार श्यामा जो। जय हो। ताली 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 तालियां बजाते हुए सभी लोग गाएंगे। जय हो। तेरे बाल बड़े घुंघराले, बादल हो कारे कारे, तेरे बाल बड़े घुंघराले, बादल है काले काले। तेरे बाल बड़े घुंघराले, बादल हो काले काले, तेरे बाल बड़े घुंघराले, बादल है काले काले। पाँव की पैजनिया पे, तेरे पाँव के पैजनिया पे राघव जी, बलिहार राघव जी, तेरे पायल के पैजनियों में बलिहार श्यामा जो, बलिहार श्यामा जो। सब जाओ ताली, कोई जाए ना खाली। बड़े गजरारे लगते हैं प्यारे प्यारे, तेरे मैन बड़े गजरारे लगते हैं काले काले, तेरे नैन बड़े गजरारे, बादल हो कारे प्यारे, तेरे नैन बड़े कजरारे, लगते हैं सेवाए न्यारे। तेरी मधुर मधुर मुस्कानिया पे, तेरी मधुर मधुर
मुस्कनिया पे बलिहार सावरी, तेरी मधुर मधुर मुस्कनिया पे मधुर मुस्कनिया पे बलिहार समझो, बलिहार समझो। हरि बोल। मुस्कनिया पे तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। जय हो। तेरे संग में सिया सुकुमारी लगती है प्यारी प्यारे, तेरे संग में सिया सुकुमारी लगती है प्यारे प्यारे, तेरे संग में सिया सुकुमारी लगती है प्यारी प्यारे, तेरे संग में सिया सुकुमारी लगती है प्यारे प्यारे। इस जुगल जोड़ी पर जाऊं मैं, इस जुगल जोड़ी मर जाऊं मैं, बलिहार सावरे, बलिहार सावरे, बलिहार सावरे, बलिहार सावरे। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। मुस्कनिया पे बलिहार राघव जी, बलिहार सावरे। लगते हैं प्यारे प्यारे, बादल हो काले काले, तेरे बाल बड़े घुंघराले, बादल है काले काले।
आपके यहाँ श्रीमद् भागवत कथा का अंतिम दिवस आज हुआ है। आपकी ऐसे चरण रज सारे पैर रख दो पापा अपने ये दोनों हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सर पर रख बनवारे, मेरे सर पर रख बनवारे अपने ये दोनों हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। श्याम प्रभु को धन और दौलत क्या मांगे, देने वाले श्याम प्रभु को धन और दौलत क्या मांगे। श्याम प्रभु से मांगे तो फिर नाम और इज्जत क्या मांगे, श्याम प्रभु से मांगे तो फिर नाम और इज्जत क्या मांगे। मेरे जीवन में तू कर दे, मेरे जीवन में तू कर दे बाबा कृपा की बरसा, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, हे बाबा देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो श्याम तेरे चरणों के धूल को धन दौलत से महंगी है, श्याम तेरे चरणों की धूल को धन दौलत से महंगी है। एक नजर कृपा की बाबा नाम जग से महंगी है, एक नजर कृपा की बाबा नाम जग से महंगी है। मेरे दिल की तमन्ना यही है, मेरे दिल की तमन्ना यही है, करो सेवा तेरी बिना, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। झुलस रहे हैं गम के धूप में प्यार की छैया कर दे, झुलस रहे हैं गम के धूप में प्यार की छैया कर दे। बिन माथे के नाव चले ना अब पतवार पकड़ ले, बिन माझी के नाव चले ना अब पतवार पकड़ ले। मेरा रसदारो संग जन्म जन्म का साथ, मेरे बाबा देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सर पर रख दो बाबा, मेरे सर पर रख गिरधारे, मेरे सर पर रख बनवारे, मेरे सर पर रख दो बाबा
सजाएं और यहाँ जिसका नाम पुकारा जाए वो व्यास गद्दी पर आके भगवान की आरती करें। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। श्री रमेश गिरी हमारी आवाज को सुने। सुख मुख विगलित निगम कल्पमान